सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि अपनी गर्लफ्रेंड को पलकों पर बिठा लो और उसकी खुशी देखकर अपने गम भुला लो और प्यार करो उसकी सहेली के सामने कि वो भी कहने लगे कि जानू हमें भी पटा लो। आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम और कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। कि लोग कहते हैं कि दिल जलता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मई और जून के कड़कती धूप में खड़ी बाइक पे बैठने से कुछ और भी जलता है। कपिल जी, जो मोटे लोग होते हैं ना, मोटे लोग, वो सोचते हैं कि भैया मैं ऐसा कौन सी चीज खाऊं जिससे मैं अपना वजन कम कर लूं, मैं दुबला पतला हो जाऊं। और जो दुबले पतले होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि भैया मैं क्या खाऊं जिससे मैं मोटा हो जाऊं। तो मोटा भी आदमी परेशान और ज्यादा दुबला पतला भी परेशान, परेशान दोनों हैं। अच्छा, चाहे मोटा हो चाहे इंसान पतला हो, चाहे कुछ भी खा ले, चाहे छुआरे खा ले, चाहे बादाम खा ले, चाहे गरी खा ले, चाहे किशमिश खा ले, कुछ भी खा ले, लेकिन जब सुबह बाथरूम में फ्रेश होने जाएगा तो भैया पोटी उसको पीली ही आएगी। मोटा आदमी एक डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा वजन कम हो जाए, मैं पतला हो जाऊं और मेरा पेट कम हो जाए। तो डॉक्टर साहब बोले, भैया ऐसा कर, खाना बिल्कुल कम कर दे, तू 1 रोटी खाया कर सुबह और 1 रोटी शाम को, तेरा वजन कम हो जाएगा और धीरे धीरे दुबला पतला हो जाएगा। तो वो मोटा आदमी डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि ये जो 1 रोटी है ये खाना खाने के बाद लेनी है या खाना खाने से पहले लेनी है। कपिल जी, मुझे जूते खरीदने थे, तो भैया मैं मार्केट जूते खरीदने के लिए गया, तो जैसे ही बाजार में गया तो आजकल क्या है कि भैया कंपटीशन का जमाना है, चाहे बिजनेस छोटा कर लो या बड़ा, लेकिन सारे बिजनेसों में भैया कंपटीशन है और हर दुकानदार कोई न कोई ऑफर चलाता रहता है। कोई किसी के साथ में कुछ फ्री दे रहा है, कोई शर्ट के साथ में रूमाल फ्री दे रहा है, कोई जूते के साथ में जुर्राब फ्री दे रहा है। ये हाल है, ग्राहक को दुकानदार कुछ न कुछ लालच देते रहते हैं। और भैया जैसे ही मार्केट में ग्राहक जाता है तो दुकानदार टिकटिकी लगाए देखता रहता है कि ये कब मेरी दुकान पे आएगा और कब मैं इसका हलाल करूंगा। ऐसे दुकानदार ग्राहक को खाली बैठे देखते रहते हैं जैसे कोई भूखा गीद देख रहा हो। तो कपिल जी, मेरे गांव के एक थे सोनू गुप्ता जी, और उसी मार्केट में उन्होंने एक जूते, बनियान और अंडरवियर की दुकान खोल रखी थी। मैंने सोचा चलो भैया, वो मेरे गांव के आदमी हैं, मेरे जानकार हैं और भैया गुप्ता जी हैं, बढ़िया आदमी हैं, चलो उनसे ही जूते खरीद लेता हूं। और जैसे ही मैं जूते खरीदने गया, जैसे ही दुकान पे चढ़ा तो गुप्ता जी ने देखते ही बोला,
कप्पू जी राम राम। मैंने कहा गुप्ता जी राम राम। बोला का लेवे आए हो? तो मैंने कहा गुप्ता जी 8 नंबर के जूते हों तुम्हारी दुकान पे तो मुझे एक जोड़ी जूते दिखा दो। अब भैया गुप्ता जी ने क्या किया, जूते भैया निकाल के लाए 8 नंबर के। तो जैसे ही मैं जूते को पैर में डाल के देखने के लिए पैर बढ़ाया तो गुप्ता जी ने वो जूते हटा लिए और बोले अभी रुक जाओ, ऐसे जूते नहीं पहनने हैं, मैं पहले तुम्हारे पैर धोता हूं। तो गुप्ता जी एक टब में पानी भर के ले आए और सबसे पहले गुप्ता जी ने भाई मेरे रगड़ 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 के पैर साफ किए। फिर एक कपड़ा लाए, फिर उन्होंने कपड़े से पैर पोंछे, साफ किए। फिर बोले अब जूता पहन के देखो। तो मैंने जूता पहना तो 8 नंबर का जूता मेरे ठीक हो गया। तो मैंने कही गुप्ता जी जूता मेरे ठीक आया है और मुझे ये पसंद है। तो मैंने कही पैसे बताओ गुप्ता जी कितने का है? तो गुप्ता जी बोले ये भैया 500 रुपए का है। तो मैंने सोचा चलो गुप्ता जी ने इतनी सेवा करी है, चलो भाव ताव का करनो है, चलो 500 रुपए दे ही देते। और मैंने लिए और गुप्ता जी को भैया 500 रुपए दे दिए। और मैं जैसे ही जूता लेके चलने लगा तो गुप्ता जी बोले या बताओ भैया कुछ और खरीदना हो तो बताओ, वो भी निकाल के दिखाए दें। तो मैंने कहा गुप्ता जी मुझे खरीदना तो एक अंडरवियर भी था, पर तुम्हारी इतनी सेवा देखकर मेरा खरीदने का अब दिल नहीं कर रहा है। तो मैंने जब जूता खरीद लिए तो मैंने कही चलो अब मार्केट आ ही गए हैं तो दुकान की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही दुकान के आगे बढ़ा तो मेरे सामने एक इलेक्ट्रिक की दुकान नजर पड़ी। उस पे इस लोकल लिखा था कि भैया तुम्हारे पास कोई फैन नहीं हो तो मेरे से फैन ले जाओ। मैंने कही चलो आज जितनी दुकान पे क्या क्या इस लोकल लिखे हैं सारे पढ़ता हूं। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो आगे देखा कि एक फल की दुकान है और उस पे बोर्ड पे इस लोकल लिखा हुआ था कि भैया कर्म करे जाओ और फल हमसे खरीद ले जाओ। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो तीसरी दुकान मिली तेल की। उस पे इस लोगन लिखा था कि भैया बाल बाल हम भी बचाते हैं। तो दुकान पर लोग ऐसे ऐसे इस लोकल लिखे रहते हैं। अच्छा कपिल जी मुझे दुकान से याद आया कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में कुछ शब्द साइलेंट होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ हिंदी में भी शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे आप कभी दुकानदार से कोई भी सौदा खरीदने जाओ और जब उससे आप भाव करेंगे, रेट करेंगे, तो दुकानदार यही बोलता है देखो भैया हम तुम्हें कोई ज्यादा नहीं लगाएंगे। मतलब ज्यादा का मतलब चूना। अब इसमें चूना साइलेंट है जो दुकानदार नहीं बताता है। अच्छा जब लड़के और लड़की की शादी तय होती है तो लड़की वाला कहता है लड़के वाले से देखो भैया मेरी लड़की बहुत शरीफ है,
गऊ है, गऊ, बिल्कुल बहुत सीधी सादी गऊ है। पर लड़की का बाप ये नहीं कहता है कि सींग वाली गऊ है, उसमें सींग साइलेंट है। वो तो शादी होने के बाद पता लगता है, जब वो घर में तांडव मचाती है। फिर जब लड़की और लड़के की शादी होती है और जब विदाई होने लग जाती है, तो भैया लड़के के ससुर और सास बोलती हैं कि बेटा अच्छा थोड़ा ध्यान रखना, पर ये नहीं बताते हैं अपना, इसमें अपना साइलेंट है। तो भैया अंग्रेजी में ही नहीं साइलेंट शब्द हैं, हिंदी में भी बहुत कुछ साइलेंट शब्द छुपे हैं। एक पति और पत्नी में झगड़ा हो गया और खूब जोरदार झगड़ा हुआ, तो पत्नी गुस्से से बोली अपने पति से कि देखो तुम मुझसे बहुत लड़ते हो, मैं अपने मैके जा रही हूं। तो पति बोला ठीक है तू मैके जा, मैं मंदिर जा रहा हूं। तो पत्नी बोली तुम मंदिर में जाकर कितनी भी मन्नत मांगना, पर मैं वापस नहीं आऊंगी। तो पति बोले अब मंदिर जाके क्या करूंगा, मेरी मन्नत पूरी हो गई। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।